यार 11 तो आकर के भी चली गई, कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे ही वेलेपंती में ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए पूरा के पूरा 11th सेशन जो था वो कंप्लीट हो गया। और अब क्या नीट 12th बोर्ड के साथ में मैं क्रैक कर सकता हूं या कर सकती हूं? Then my dear students, it is of course a big yes. Hello everyone, welcome to the उत्कर्ष classes. मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटर। आज मैं इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे आप अपने 12th बोर्ड के साथ में ही नीट को क्रैक कर सकते हैं। और काफी सारे स्टूडेंट्स ने उत्कर्ष के साथ में जुड़ करके 12th ट्यूशन के साथ में ही नीट की क्लासेस लेकर के भी इसे क्लियर किया है। देन इट इज नाउ योर चांस कि कैसे आप अपने इस बोर्ड के साथ में नीट को क्रैक करेंगे। अगर वाकई आप क्रैक करना चाहते हैं नीट और आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक स्मार्ट प्लान की जरूरत है, आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। क्योंकि 11th तो निकल चुका है, हमें 11th का सिलेबस भी कवर करना है, हमें 12th का सिलेबस भी कवर करना है, साथ ही साथ हमें नीट की प्रिपरेशन भी करनी है। तो हार्ड वर्क के साथ साथ में हमें स्मार्ट भी रहना पड़ेगा, हमें एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी, हमें एक्स्ट्रा जोश के साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर आज से ही आपने ये ठान लिया है कि मुझे आज से ही वीडियो देखते देखते ही मुझे अपना मन बना लेना है कि मुझे नीट क्रैक करना है, तो बेटा अब कामचोरी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अब बिल्कुल भी आपको कामचोर नहीं बनना है, आपको एकदम से सीरियस होना है, आपको अपने लक्ष्य की ओर जुट जाना है और आज से ही डिसाइड कर लेना है कि मुझे नीट अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही करना है। आप अब ये सब कुछ नहीं चलेगा कि आप कहीं से भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपको ये बोल देंगे कि नहीं ये जादू टोना हम लोग कर लेंगे और ये फिजिक्स हम लोग आपको रेडी करवा रहे हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं कि आपकी केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगी, बायो में हम लोग आपको रटा देंगे। तो ये सब कुछ काम नहीं आने वाला है। आप उन स्टूडेंट से जाकर के पूछिए जिन्होंने नीट क्रैक किया है, जिन्होंने अपने नीट का स्कोर जो है वो 650, 680, 700 और इस साल तो 720 भी स्कोर किया है। अगर आप उनसे जाकर के पूछेंगे कि किस तरीके से आपने अपना नीट क्रैक किया है, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा, मेहनत, संघर्ष, और यही तो देता है हमें सफलता। तो जब तक बेटा आप मेहनत नहीं करोगे, आप संघर्ष नहीं करोगे, अपना हार्ड वर्क नहीं दिखाओगे, तब तक कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। तो आज से ही सीरियस होना पड़ेगा, आज से ही कड़ी मेहनत में लगना होगा, तभी जाकर के अपने बोर्ड्स के साथ में आपने नीट को भी क्रैक कर पाएंगे और एक अच्छी रैंक के साथ में एक अच्छी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। तो इसके लिए एक फुल प्रूफ प्लान जो है वो मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूं कि कैसे आप बोर्ड्स के साथ साथ में अपने नीट की तैयारी भी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले जो आप लोगों को करना है वो है अपने नीट के सिलेबस को एनालाइज करना है। आपके पास में एक प्रॉपर प्रिंटेड फॉर्म के अंदर अपना नीट का सिलेबस होना चाहिए और आप उसे अच्छे से एनालाइज करेंगे, उसे अच्छे से देखेंगे कि उस सिलेबस के अंदर आप लोगों के फिजिक्स का कोर्स क्या आ रहा है, उसमें केमिस्ट्री का कितना पोर्शन आ रहा है और उसमें बायोलॉजी का यानी कि बॉटनी और जूलॉजी का कितना पोर्शन आ रहा है। जब हम लोग ये एनालाइज करते हैं नीट के सिलेबस को, तो आप लोग ये देखेंगे कि उसके अंदर 11th वाला पोर्शन जो है वो अराउंड 45% रहता है और 12th वाला पोर्शन जो है वो 55% रहता है। हालांकि इस बार तो नीट का सिलेबस यानी कि 2024 से ही नीट का सिलेबस जो था वो 25% जो है वो रिड्यूस हो गया था। तो 25% रिड्यूस होने के बाद में हमारे पास में 75% सिलेबस बचता है टोटल नीट सिलेबस का। अगर हम लोग पुराने से अभी में कंपेयर करें तो आप लोगों को इस बार 75% सिलेबस पढ़ना है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कम सिलेबस पढ़ना है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप लोगों के लिए और ज्यादा मेहनत मतलब बढ़ गई है, आपको ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन अगर मैं बात करूं जूलॉजी के अंदर, पहले क्वेश्चन जो है वो डाइजेशन में से भी आता था, पहले जो क्वेश्चन है वो रेस्पिरेशन में से भी आता था, पहले जो क्वेश्चन है वो सर्कुलेशन में से भी आता था। अब अगर इन लोगों ने डाइजेस्टिव वाला सिस्टम वाला टॉपिक जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वाला अगर वो डिलीट कर दिया है, तो उसके जो क्वेश्चंस थे वो किसके अंदर इंक्लूड हो गए हैं? रेस्पिरेशन के अंदर और सर्कुलेशन के अंदर। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो तो सेम रह रहे हैं, बट रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन या दूसरे जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि इस बार पेपर नीट 2025 का बिल्कुल भी इजी नहीं रहने वाला है। इस बार पेपर जो है वो टफ रहने वाला है। इस बार पेपर जो है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड बनने वाला है।
सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि 11th का 45% सिलेबस है और 12th का 55% सिलेबस है, इसका मतलब तो ये हुआ कि आज से ही आपको इस 55% की तैयारी में तो जुट जाना है। और अगर आप लोग सीरियसली एक कंसिस्टेंसी के साथ में, एक रिजिडिटी के साथ में अगर आप इस 55% सिलेबस की तैयारी कर लेते हैं तो बचता है हमारे पास में ये 45%। इस 45% यानी कि जब आप लोगों ने 11th की पढ़ाई की होगी बेटा, तब कहीं ना कहीं 10% तो आपको याद होगा ही होगा, फॉर श्योर 10% तो याद होगा ही होगा। आप लोग इतने कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं हो, भले ही कितनी मस्ती की होगी, भले इधर से उधर उड़े होंगे, बट पास तो हुए हो ना 11th में। तो वहां से अगर हम लोग बात करें तो इस 45% का 10% तो आपको याद है ही है। तो 55 प्लस 10% की अगर हम लोग बात करें तो आपके पास में आ जाता है 65%। और अगर बच्चा, मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूं, अगर बच्चा 75 to 80% सिलेबस कर लेता है तो वो नीट के पेपर के लिए बहुत स्ट्रांग है, नीट के पेपर देने के लिए वो बिल्कुल रेडी है। अगर 100% कर रहे हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने 100% सिलेबस करके नीट का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो। तो अगर वो 65% आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी कि 55 तो आपका कवर हो रहा है 12th के अंदर ही, और 10% ऑलरेडी आपने कवर कर चुकी हो, मतलब 65 अगर आज से तैयारी स्टार्ट करते हो तो आपके रेडी होगा नीट के एग्जाम तक। अब अगर हम लोग बचे हुए पोर्शन की बात करें कि बचा हुआ भाग जो है वो हम लोग कैसे कवर करेंगे, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले तो आप लोगों को अपना एक प्रॉपर रूटीन बनाना है। और रूटीन कैसे बनाना है कि अगर मैं बात करूं कि आप लोग पर डे 6 आवर्स प्लस 2 आवर्स यानी कि 8 आवर्स स्टडी करते हैं, तो उसमें से 6 आवर्स जो हैं वो तो आपको देने हैं 12th क्लास की प्रिपरेशन के लिए। इस 12th क्लास की प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों को ये याद रखना है कि आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली 12th बोर्ड का तो है पोर्शन, वो अपने आप ही कवर हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड्स के अंदर कुछ अलग ही आ जाएगा। फिजिक्स सेम है, केमिस्ट्री सेम है एंड बायोलॉजी सेम है। तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली चीजें जो हैं वो किसके लिए प्रिपेयर हो रही है, 12th बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो रही है। सिर्फ आपको कुछ एक्स्ट्रा डायग्रामेटिक प्रैक्टिस करनी होगी और कुछ एक्स्ट्रा नोट्स राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो करनी होगी। बट अगर आप लोग फर्स्ट डे से नीट की प्रिपरेशन करते हैं और नीट की प्रिपरेशन जो है वो आपको करनी है 6 घंटे, इन 6 घंटों के अंदर आपको बनाने हैं प्रॉपर नोट्स। ये एंड टाइम रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज्यादा। अगर आपके पास में ये 2 घंटे बच गए हैं, 6 घंटे पढ़ाई करने के बाद में 2 घंटे जब आपके पास में बच गए हैं, तो इन 2 घंटों में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 2 घंटे, इन 2 घंटों में आप 11th क्लास का जो पोर्शन है वो पढ़ाई करेंगे रोज के रोज। तो 6 घंटे तो आपको देने हैं 12th क्लास के लिए और 2 घंटे देने हैं आपको 11th क्लास के लिए। अब इस 11th क्लास का सिलेबस आप कैसे कवर करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। और काफी लोग जो हैं वो यही सोच रहे होंगे कि इस 2 घंटे में हम लोग कैसे 11th क्लास का पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं 12th के साथ में। तो अब इस टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है कि आप कंप्लीट डिटेल्ड वीडियोस देखें। यहां पर आपको क्या करना है, आपको देखने हैं वन शॉट वीडियोस जो उत्कर्ष ऐप पर इजीली अवेलेबल हैं। मान लीजिए कि वन शॉट वीडियोस जो हैं, मतलब एक टॉपिक का वन शॉट वीडियो जो है वो 6 आवर्स का है, तो आप इन 6 आवर्स को 2-2 घंटे में बांट करके पढ़ ही सकते हैं रोज का। आप इन 6 आवर्स को 2-2 घंटे में बांट लीजिए, तो जाकर के आपका एक टॉपिक का वन शॉट जो है वो कवर हो जाता है। अब इन 6 आवर्स को कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपके पास में ऑन एन एवरेज 30 डेज होते हैं एक महीने में। अब आप लोग ये कमेंट मत करना स्टार्ट कर देना कि नहीं 28 डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, नहीं, ऑन एन एवरेज बोल रही हूं कि ऑन एन एवरेज जो आप लोगों के पास में टाइम बचा वो बचा 30 डेज का। आप इन 30 डेज को 5 स्लॉट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, 6 डेज 6 डेज 6 डेज 6 डेज और 6 डेज। यहां पर आपको क्या करना है, 6 डेज तो आपको पढ़नी है फिजिक्स, नेक्स्ट 6 डेज जो है वो आपको पढ़नी है केमिस्ट्री, उसके बाद में नेक्स्ट 6 डेज जो है वो आप पढ़ोगे बायोलॉजी। सेम यहां पर अगले 6 डेज आप लोग पढ़ोगे फिजिक्स, नेक्स्ट 6 डेज आप लोग पढ़ोगे केमिस्ट्री, और ये साइकिल जो है वो आप लोगों की चलती ही रहेगी। तो ये जो फर्स्ट 6 डेज है जिसमें आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो इन 6 दिनों में
6 आवर्स निकालने के बाद में जो 2 आवर्स आप लोगों के पास में बचते हैं, उसके अंदर आप लोग वन शॉट किसका देख रहे हो? फिजिक्स का देख रहे हो। यानी कि 6 दिन आप लोगों को वन शॉट देखना है फिजिक्स का, और वो भी कितने? 2 आवर्स कवर करके। तो इस तरीके से आप अपने 11th का टॉपिक्स जो है वो इजीली क्लियर कर सकते हैं। किसके साथ में? 12th के साथ में ही। सो आई होप कि यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 8 आवर्स स्टडी में आप लोगों को 2 स्लॉट बनाने हैं, 6 आवर्स प्लस 2 आवर्स। 6 आवर्स में आप लोगों को 12th क्लास की प्रिपरेशन करनी है, और 2 आवर्स में आपको 11th क्लास की प्रिपरेशन करनी है, और वो भी कैसे? वन शॉट देख करके। अगर हम लोग बात करते हैं और अच्छे से 11th की प्रिपरेशन करने का, तो आप लोगों के पास में बचता है संडे, बट इट इज नॉट अ फन डे। अगर आपको सीरियसली नीट क्रैक करना है तो आप लोगों को संडे को क्या करना है? पढ़ाई नहीं करनी है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस किस चीज की करनी है? बिल्कुल सही, PYQs की करनी है, जो आपने टॉपिक क्लियर किया है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने अभी यहाँ पे बात की थी कि 6 डेज में हम लोगों ने फिजिक्स वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है, या फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो उस टॉपिक का, जैसे फिजिक्स क्लियर किया है, तो फिजिक्स का हमको क्या करने हैं? PYQ सॉल्व करने हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप लोगों को NCERT बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। साथ ही आप लोगों को NCERT बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और यकीन मानिए कि NCERT के बाहर जो है वो एक भी क्वेश्चन आप लोगों के नहीं आने वाला है। हो सकता है कि वो 2 या 3 टॉपिक्स जोड़ तोड़ करके कुछ नया क्वेश्चन बना दे, बट ऐसा क्वेश्चन अगर आ भी जाता है तो वो पार्ट बी के अंदर जो 15 क्वेश्चन आते हैं उनमें से आएगा, जिसमें से आप लोगों को 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करके करने होते हैं। तो यहाँ पर संडे को PYQs, NCERT बेस्ड क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक में आप लोगों को मिल जाएंगे, या उत्कर्ष के चैनल पर भी अवेलेबल है बहुत सारे नीट के PYQs एंड एक्स्ट्रा सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो उनको आपको सॉल्व करना है। साथ ही साथ आप लोगों के पास में बहुत सारी हॉलीडेज भी मिल जाती हैं संडे के अलावा भी, जैसे 15 अगस्त की आ रही है, रक्षाबंधन की आ रही है, या XYZ जो भी आप लोगों को एक्स्ट्रा हॉलीडेज मिलती है, उसमें ट्राई कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आपका कोई एक पोर्शन हो गया है तो उसका मॉक टेस्ट दे, क्योंकि टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तब तक आप लोगों को अपने मिस्टेक्स नहीं पता चलेगी। आप लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि मेरा कौन सा पोर्शन जो है वो वीक है और कौन सा पोर्शन जो है वो स्ट्रांग है। जब आप लोग टेस्ट देंगे तो जो पोर्शन आपका गलत जा रहा है, जिसमें आप लोगों की ज्यादा मिस्टेक आ रही है, मतलब वो वाला टॉपिक जो है वो ऑफ कोर्स 11th क्लास का है, और उसके ऊपर फोकस करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस इतनी सी तो बात है। अगर आप लोग ये सब कुछ कर लोगे, जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया, उस तरीके से या उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आप अपनी टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे, तो यकीन मानिए आप अपने 12th बोर्ड के साथ में इजीली नीट क्रैक कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहे, अगर गड़बड़ा गए, अब अगर काम चोरी कर ली, तो मामला पूरा गड़बड़ है, पूरा के पूरा ही गड़बड़ है, फिर कुछ भी नहीं हो सकता है ना। फिर आप लोग बैठे रहिएगा, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप, फिर वो चलता जाएगा। अगर आज आप कुछ नहीं कर सकते तो कल भी आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आज से ही हमें शुरुआत करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ में करनी है, जोश के साथ में करनी है, एनर्जेटिकली करनी है। तभी आप लोग एक अच्छी सी रैंक के साथ में नीट क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।